12 एक खत्म हो गया था, 12 भी करेंगे। ठीक, 12 भी का पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। ठीक, ये आकृति दिया है, इसको देखकर इन प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक, देखिए आयत के अंदर के सभी त्रिभुज की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है। ठीक, आयत जो ये है पूरा ये वाला, इसके अंदर ठीक कितने त्रिभुज है, पहले त्रिभुज की संख्या है 1 2 3, 3 त्रिभुज है, 3 लिख लेंगे, 3 अनुपात, फिर वृत्तों की संख्या 1 2, वृत्त है कितने हैं 2, 3 अनुपात कितना हुआ 2। ठीक, इसी तरह दूसरा निकालिए, आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, सभी वर्गों का पहले पूछ रहा है, चलिए वर्ग निकालिए, देखिए कितना है 1 2। ठीक, 2 वर्ग है 2 अनुपात सभी आकृतियों से, इसके अंदर जो सभी आकृति है उसके अनुपात से 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं सभी आकृति 7। चलिए इसका निकालिए, आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से, पहले वृत्त का निकालेंगे, वृत्त कितने हैं 1 2, 2 है वृत्त अनुपात। ठीक, पूरी आकृति कितनी है 7 है। ठीक, समझ में आया, 2 अनुपात 7। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, सरलतम रूप में 2 का 4 से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 समान अनुपात 4 लिख सकते हैं, इसी को तो 2/4 भी लिख सकते हैं, ना। चलिए इसे कटाइए, 2 एकम 2, 2 दूने का 4, क्या बन गया 1 अनुपात 2। समझ में आया ना। 15 का 3 से, इसको 15 अनुपात 3 लिख सकते हैं या 15/3 लिख सकते हैं। कटाइए, 3 5 15, 3 एकम 3, या तो 5/1 लिखिए या तो 1 अनुपात 1 लिखिए। 3.5 का 105 से, ठीक 3.5 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3.5 अनुपात 105 या 3.5/105। दशमलव हटाएंगे बाबू, कैसे हटेगा, 10 से गुणा करेंगे, जब ऊपर 10 से गुणा करें तो मान में परिवर्तन न होने के लिए नीचे भी 10 से गुणा करेंगे ना। अब इसको कर लीजिए, कितना हो गया 35/1050 हो गया। इसको कटाइए, 35 एकम 35 और 35 थे 105 और 1 0। ठीक, कितना हुआ 1/30 या 1 समान अनुपात 30। समझ में आया कि नहीं आया, आया। ऐसे ही इसका निकालिए, 50 पैसे का 50 अनुपात 3 रुपये लिखेंगे, 3 पैसे को बदलने में कितने होगा 300 हो जाएगा, पैसे होगा ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 50/300 लिख सकते हैं, 5 एकम 5, 5 छके 30, 1/6 या 1 अनुपात 6। ठीक, समझ में आ रहा है ना बाबू। चलिए इसको ऐसे देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होगा। दो 100/6 लिखेंगे, सेंटीमीटर में आ गया। इसको कटाएंगे, 2 3 6, 6 से काट लेंगे, 6 से कटेगा ना, ये नहीं कटेगा ना, तो 2 3 6 और 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 100/3 या 100 अनुपात 3। ठीक, समझ में आ रहा है ना। इसको देखिए, 2 घंटे को का 30 मिनट में 2 घंटे को चेंज कर लेंगे, 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड, 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट।
120 मिनट अनुपात 30। इसको कर लेंगे 120/30 लिख सकते हैं। 0 से 0, 3 चौके 12, 4/1 हो गया आया। इसको घटाया तो कितना है 4:1। समझ में आया कि नहीं बाबू? नहीं आया तो ध्यान से देखिए कैसे किए हैं, बैक करके देखिए कैसे किया गया है, आप लोग समझिए। ठीक, तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न अनुपातों को सरलतम रूप में लिखना है। ठीक, पहला दिया है 2:16, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/16 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसको कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 8 16, कितना हुआ 1/8 हुआ। तो इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1:8। समझ में आया? ऐसे ही दूसरा है, इसको कितना लिख सकते हैं 18/90 लिख सकते हैं। इसको कटाएंगे, किससे कटाए 3 से कटाइए, 3 छक्का 18, 3 एकम 3 0, फिर कटेगा 3 से, फिर 3 से कटाइए, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 और 0 कटा। अब फिर 2 से कटाइए, 2 एकम 2 और 5, कितना हुआ 1/5 हुआ ना। 1/5 को अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग 1:5। ये होमवर्क, ये होमवर्क, ये होमवर्क। ठीक, ये आप लोग कीजिए। और ये देखिए छठवां सवाल, 5 किग्रा अनुपात 650। 5 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, या तो 650 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। ठीक, तो चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं 5 kg ऐसे लिख सकते हैं, बटा में 650 ग्राम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको जब बदलेंगे बाबू तो 1 किलो में कितने ग्राम 1000 ग्राम, 5 किलो में 5000 ग्राम होगा ना। चलिए 5000 ग्राम हो गया ये। उसके बाद 650 ग्राम। ठीक हुआ, इसको कटाइए, 0 से 0 कटा, 5 से कटाइए, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5 और 1 5 3 15, 100/13 कितना हुआ 100/13 हुआ। इसको जब अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 100:13 लिख सकते हैं, यही उत्तर हुआ। ठीक है, चौथा सवाल देखिए बाबू क्या बोल रहा है, कौन अनुपात सबसे बड़ा है। पूछ रहा है कौन अनुपात सबसे बड़ा है। 3:5 और 5:8 में सबसे बड़ा कौन सी हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं, हल करते हैं। पहला यहाँ हल कर रहे हैं। ठीक, इसको 3:5 और 5:8 दिया है, तो इसको 3/5 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 5/8 लिख सकते हैं। देखो बाबू, या तो इन दोनों का लसाअ ले लो। ठीक, एक ये भी विधि होती है, दोनों का लसाअ ले लीजिए, या तो ये दोनों को बराबर कर लीजिए। ठीक, यहां पर 8 से गुणा करेंगे, देखो 8 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 गुणे 8 बटा में 5 गुणे 8। कोई मान में प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। ठीक, ऐसे ही ये 8 5 40 हो रहा है, तो इसमें कितने संख्या से गुणा करें कि ये 40 हो जाए। ठीक, इसमें कितने संख्या से गुणा करें कि 40 हो जाए। तो हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 40 होगा, तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, 5 गुणे 5 और 8 गुणे 5 हो गया। हर को क्या करना है एक समान बनाना है, हर को एक समान बनाना है। ठीक, अब इसका गुणा कीजिए, अतिरिक्त 24 बटा में 40। ठीक, 50 25 बटा में 40 हुआ ना।
अब देखिए दोनों का हर जब समान है, जब दोनों का हर समान है तो अंश में देखा जाता है कौन संख्या बड़ी है, और जो संख्या बड़ी रहेगी वही अनुपात क्या होगा, बड़ा होगा। तो 24 बड़ा है कि 25 बड़ा है, 25 बड़ा है, तो हमारा अनुपात कौन सा बड़ा होगा, 5:8 वाला बड़ा होगा। क्या होगा, 5:8 वाला बड़ा होगा। तो इसमें कौन से अनुपात बड़ा है, इसमें 5:8 बड़ा है। ठीक, समझ में आया ना कि हर को इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो 40 होगा, होगा कि नहीं होगा, 40 होगा। 40 को ऐसे इसमें 5 को किस चीज से गुणा करें कि 40 बन जाए, और 8 को किस चीज से गुणा करें कि ये भी 40 बन जाए। जब दोनों 40 बन जाएगा तो हम लोग अब अंश में देखेंगे अंश कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो अंश बड़ा रहेगा वही बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक ठीक, इसको देखिए दूसरा सवाल, 2:7 एंड क्या है 6:8 है ना। तो इसको हल करेंगे तो इसको 2/7 लिख सकते हैं बाबू, इसको 2/7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको 6/8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इन दोनों का क्या ऐसा किस चीज से ऐसा गुणा करें कि इन दोनों का हर बराबर हो जाए। या तो इनका एलसीएम ले लीजिए, 7 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए निकाल दे रहे हैं। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 4 फिर 2 से कटेगा, 2 फिर 2 से कटेगा, 1 फिर 7 से कटेगा, 1 1 हो गया। अब देखिए गुणा कीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। तो एलसीएम क्या आ रहा है 56, यानी इसमें 8 से गुणा करेंगे तब 56 होगा, 7 8 56, और इसमें 7 से गुणा करेंगे तब 56 होगा, होगा। तो जब नीचे करेंगे तो मान में कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए ऊपर भी गुणा करेंगे, करेंगे ना। तो चलिए कीजिए, इसमें 8 से करना है, 2 × 8 और बटा में 7 × 8 हुआ, हुआ ना। अब इसमें देखिए 6 × 7 और 8 × 7, 7 8 56, 8 7 56। ठीक ठीक है बाबू, यहां पर भी 56 हुआ, यहां पर भी 56 होगा, होगा ना। चलिए गुणा कीजिए, 2 8 16 और 56। ठीक, 6 7 42 और बटा में 56 हुआ। अब बताए हैं कि यदि हर समान है तो हम लोग क्या देखेंगे, अंश देखेंगे। अंश में 42 बड़ा है ना। तो जो इधर वाला अनुपात है, इधर वाला, इसको यहां पर हल किया है ना, तो ये वाला बड़ा होगा। ठीक, 42:56 बड़ा होगा किससे, 16:56 से। ठीक, तो यहां पर कौन सा बड़ा होगा, 6:8 बड़ा है। ठीक, समझ में आया, आया ना समझ में। अब देखिए बाबू तीसरा देखेंगे। ठीक, क्या दिया है, 40 पैसे 2 रुपए, 40 पैसे और 2 रुपए दिया है, एंड 60 पैसे 4 रुपए दिया है ना। इसको कैसे बदलेंगे, रुपए को पैसे में बदलेंगे। 1 रुपए में 100 पैसे, तो 2 रुपए में कितने हो जाएंगे, तो 40/200 लिख सकते हैं। यहां पैसे में बदल दिया है। ठीक, ये भी पैसा, ये भी पैसा। ठीक, और 60 पैसा है और 4 रुपए है, 4 रुपए में कितने पैसे, 400 पैसे। ठीक, अब देखिए इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, 400 बन जाएगा, बनेगा ना। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें कुछ ना कीजिए।
ठीक हुआ। अब देखिए 40 दूना 80, 80 हुआ और यहाँ 400, यहाँ पर 60/400। अब बताइए दोनों का हर तो समान हो गया, दोनों का हर तो समान हो गया। अब इनका अंश देख रहा है कि अंश कौन बड़ा है, अंश में 80 बड़ा है, यानी 40 पैसे 2 रुपए बड़ा होगा। 40 रुपए और 2 पैसे, 40 पैसे और 2 रुपए बड़े होंगे, होंगे ना। यहां पर कौन सा बड़ा होगा, 40 रुपए 40 पैसे अनुपात 2 रुपए। समझ में आया। ये वाला बाबू सब हल करेंगे, ठीक, सब हल करना है, हल करके आगे लिखना है, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए बाबू देखते हैं 5वां सवाल, ठीक। कौन सा 5वां सवाल। बाबू पूछ रहा है निम्न को अनुपात में व्यक्त कीजिए। क्या बोला है, निम्न को अनुपात में व्यक्त करना है, ठीक। पहला दे रहा है इसमें कि एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 4 गुनी है, ठीक। किसके चौड़ाई मान लीजिए कितनी होगी, हल यहां पर करें, ठीक है। देखिए एक खेत की लंबाई, ये लंबाई और चौड़ाई है, ठीक। ये जो चौड़ाई है ये x है, ठीक। तो ये कितनी बता रहा है, उसकी 4 गुनी है, 4x हो जाएगा ना। 4 गुनी का मतलब उसमें 4 से गुणा हो जाएगा, होगा। ये चौड़ाई x है, ये लंबाई कितनी है, 4 है, ठीक। यदि x को 1 मानते हैं, कितने 1, यदि x के जगह पर 1 रखेंगे, ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, इसके जगह पर x रखेंगे तो x इसके जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा। और इसके जगह पर क्या होगा, 4 गुणे 1 यानी 4 होगा, होगा ना। तो किस चीज को पूछ रहा है, लंबाई उसकी चौड़ाई। पहले क्या लिखना है, पहले लंबाई पूछा है और अनुपात क्या पूछा है, चौड़ाई पूछा है। पहले लंबाई अनुपात में व्यक्त करना है ना, तो पहले लंबाई फिर चौड़ाई, प्रश्न के अनुसार ही चलते हैं, ठीक। पहले लंबाई फिर चौड़ाई। लंबाई हम लोग कितना आया है, 4 आया है, बोलिए हाँ, सही। और अनुपात अपने जगह पर ही रहेगा, और चौड़ाई कितना आया है, 1। तो इसको व्यक्त करेंगे यदि अनुपात में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4:1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4:1। समझ में आया, आया ना। चलिए अब सेकेंड करते हैं। सेकेंड देखिए क्या बोला है, मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु से 3 गुनी है। यानी पुत्र कौन है, राजेश है, राजेश। तो राजेश की आयु क्या मान लेते हैं, की आयु क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक। तो मोहन की आयु कितना हो जा रहा है, तो मोहन की आयु कितना हो जा रहा है, 3 गुनी, यानी 3 गुणे x बराबर 3x, ठीक। समझ में आया। यदि x के जगह पर 1 रखते हैं, कितना 1, तो क्या हो जाएगा, इनकी आयु 1 हो जाएगा, ये 3 गुणे 1 हो जाएगा, होगा। 3 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए किसकी पहले आयु पूछा है, पहले मोहन की फिर राजेश की। तो इसमें अनुपात कैसे निकलेगा, मोहन की आयु अनुपात राजेश की आयु, होगा ना। तो मोहन की आयु कितना है, 3 है, हुआ।
और राजेश की आयु 1 है। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। तो ये सब लिख कर ये आगे लिखेंगे, ठीक। ये ना कि उत्तर यहां पर लिखे और उत्तर उतार दिए, ठीक है। देखिए तीसरा सवाल, गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 है। मान लेते हैं हम क्या, सम्मिलित छात्र कितने हैं, सम्मिलित छात्र कितने हैं, x है? और किसमें, गणित विषय में उत्तीर्ण यानी उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, सम्मिलित छात्रों की संख्या की 3/4 यानी 3/4 x इतने लड़के क्या है, उत्तीर्ण है, ठीक। जब अब देखिए क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण, गणित विषय में उत्तीर्ण, क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण छात्र यानी पास छात्र, ठीक। अनुपात किसमें, सम्मिलित छात्रों से, किससे, सम्मिलित छात्रों से छात्र, ठीक। अब मान रखेंगे, यदि x के जगह पर 1 रख रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा, होगा। तो उत्तीर्ण छात्र कितने हैं हम लोग पास, 3/4 है, अनुपात 1 है। ऐसे लिखा नहीं जाता है अनुपात में 2 संख्या लिखा जाता है। तो इसको जब अनुपात हटेगा तो ये भाग होगा ना। देखिए 3/4 और पूरे के बट्टे में 1 लिख सकते हैं ना। तो यहां देखिए जब ये क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है, ठीक, ऊपर, इसके बट्टे में 1 लिखेंगे तो ये जो हर रहेगा मेन बट्टे के हर में ये अंश के साथ गुणा होगा और जो अंश होता है वो हर के साथ गुणा होता है, ठीक। जैसे एक आप लोग सूत्र पढ़ेंगे होंगे, x/y को पूरे बट्टे में a/b, ठीक। तो x इसका आपस में 1 बराबर होगा, जैसे समानुपात बताए थे, और इसका एक साथ हो जाएगा गुणा। तो यहाँ पर xb और ya हो जाता है, ठीक। उसी सूत्र पर ये वाला रखेंगे, 3 के साथ 1 का गुणा होगा, 3 × 1 बट्टा में 4 × 1 कितना हो जा रहा है, 3/4 हो रहा है। तो इसको अब अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 3/4 लिख सकते हैं ना। तो यहां पर हम लोग क्या होगा, जो चौथाई पूछ रहा है यहां पर इसका उत्तर क्या होगा, 3/4। समझ में आया ना। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 6, एक विद्यालय के कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें 40 बच्चे यानी लड़के तथा शेष लड़कियां हैं, तो ज्ञात करना है क्या, पहला लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के और लड़कियों की संख्या के अनुपात। बाबू ये बताओ, चलो हल करते हैं, ठीक। क्या है, पूरे बच्चे कितने हैं, 100 है, पूरे बच्चे कितने हैं, 100 है, और लड़कों की संख्या कितने हैं, लड़के कितने हैं पूरे, कितने हैं, 40 है। तो 100 में से 40 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 60। तो ये सब कौन है, लड़कियां हैं, कौन है, लड़कियां हैं यानी गर्ल्स है। तो क्या पूछ रहा है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, ठीक। ये तो हम लोग का एक निकल गया कि पूरे बच्चे 100 है, 40 बच्चे लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं, निकला ना। तो पहला पूछ रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो लड़के की संख्या कितनी है, लड़के की संख्या कितनी है, 40 अनुपात 60 है। तो अब देखिए
ये अनुपात कितना निकला 40:60। तो इसको या तो यहीं पर छोड़ दीजिए या तो और सरल कर दीजिए। तो इसको 40/60 लिख सकते हैं हम लोग, कहिए हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। 0 से 0 कट गया, 2 से कटाएंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2/3 आया। तो हम क्या लिख सकते हैं 2:3। ये भी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, पहले का 2:3। ठीक, इसी तरह दूसरा देखिए, पूछ रहा है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है हम लोग की 40 है, 40 अनुपात और कुल बच्चों की संख्या। कक्षा 6 में पूरे कितने बच्चे हैं 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों की संख्या। इसको या तो यहीं तक लिखिए, ठीक, या तो इसको सरल कर दीजिए। क्या कर दीजिए सरल कर दीजिए। चलिए जब सरल करेंगे तो इसको 40/100 लिख सकते हैं, कहिए हाँ या ना। इसके आगे तो आप लोग बहुत ज्ञानी हो गए हैं, हल तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। 0 से 0 काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 5 10, 2/5 यानी 2:5। समझ में आया, नोट कीजिए जल्दी। अभिनव की आय 5,000 रुपए प्रति माह है, वह 3,000 रुपए प्रति माह व्यय कर देता है, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई लड़का अभिनव है, उसका वो कोई नौकरी कर रहा है जिसका सैलरी यानी सैलरी 5,000 रुपए कितना है प्रति माह है, ठीक है, और 3,000 रुपए एक महीने में खर्च कर दे रहा है, ठीक है। तो क्या करना है अभिनव की आय और व्यय में, ठीक, निकालना है अभिनव की आय और व्यय में कितना खर्चा होगा, ठीक है। तो चलिए निकालिए, अभिनव की आय कितना है 5,000 रुपए है, अनुपात व्यय कितना कर रहा है 3,000 रुपए कर रहा है ना। इसको और सरलतम कर सकते हैं, तो 5,000 बटे में 3,000 लिख सकते हैं। 0 से 0 कट गया, सब कितना बचा 5/3 बचा। 3 अनुपात में क्या लिख देंगे 5:3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, अभिनव की व्यय और आय में व्यय कितना है 3,000 रुपए और आय कितना कमा रहा है 5,000। इसी का उल्टा हो गया, तो इसको भी हल कर सकते हैं ना। 3,000 बटे में 5,000, 0 से 0 कटा दीजिए, बचा 3/5, कितना हो गया 3:5। तो इसका कितना हुआ 5:3, इसका 3:5। और अब किसका करेंगे, इसका करेंगे तीसरा का। अभिनव का व्यय कितना कर रहा है 3,000 रुपए कर रहा है, अनुपात बचत में, बचत कितना कर रहा है बाबू, देखिए यह आय कितना है 5,000 रुपए है, 3 रुपए खर्चे कर दे रहा है, तो बचत कितना करेगा, बचत कितना करेगा 5,000 में 3,000 घटा देंगे, 2,000 रुपये बचेगा। 2,000 रुपये क्या कर रहा है बचत कर रहा है, तो 3,000 अनुपात 2,000 लिख सकते हैं बचत का। इसको 3,000 बटा में 2,000 लिख सकते हैं, 0 से 0 कटा देंगे, कितना बचेगा 3/2, तो इसका कितना होगा अनुपात 3:2। तो व्यय और बचत का अनुपात कितना होगा 3:2। समझ में आया। देखिए 8वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक, पहला दिया है 8/4, यहाँ पर खाली स्थान है, बटा में 32। बाबू इसको 2 विधि से हल कर सकते हैं। ठीक, ये 4 का दुगुना है, यानी इसमें 2 का गुणा हुआ तो 8 आया है, तो इसमें भी 2 का जो गुणा करेंगे ये आएगा ना।
बोलिए हाँ। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, 32 में 2 का करेंगे तो 64 आएगा। ठीक, एक ये नियम है। और दूसरा नियम ये है कि इसमें देखिए कि कितने से गुणा हुआ है तो 32 आया है, कितने से गुणा हुआ है तो 32 आया है, 8 से गुणा हुआ है तो 32 आया है। पढ़ा तो याद ही होगा, 4 8 32, 8 बार गुणा हुआ तो 32 आया है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे, 8 8 64, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, आएगा ना। तो 2 विधि है, जो आपको आसान लगे उससे आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक, जैसे देखिए ये 25 दूना 50, इसका इसमें 2 का गुणा हुआ है तो 50 आया है। ठीक, तो इसमें भी तो 2 का गुणा होगा तो 8 आएगा, आएगा। तब इसमें देखिए तो ऐसा कौन संख्या है जिसमें 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 2 गुणे 2 करेंगे तो 8 आएगा, नहीं आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 आएगा, 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 आएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2 बराबर 8। यानी यहां पर क्या भरा जाएगा, ये हम लोग 2 भरेंगे नहीं, 4/8 होगा, होगा ना। और यहां पर 25/50। यहां देखिए 4 का भाग दीजिए तो 16 आ गया, 4 बार में जाएगा ना। तो इसमें भी 4 से भाग देकर देखिए, 48 में 4 से भाग देकर देखेंगे तो 12 बार में जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 12 भर लेंगे हम लोग, भरेंगे। यहां पर देखिए 12 छक्का, इसमें 6 का गुणा हुआ है तो 72 आया है। तो इसमें भी 6 का गुणा करेंगे जो संख्या से, 2 में 6 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, नहीं आ रहा है। और इसका देख, नहीं आएगा। 5 से करेंगे, 5 6 30, नहीं आ रहा है। 6 गुणे 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो यहां पर क्या भरेंगे हम लोग, 6 भरेंगे। समझ में आया, तो नोट कीजिए। और ये अभ्यास 12 भी क्या हुआ, एंड हुआ, यानी समाप्त हुआ। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोगों को सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। सभी लोग अपने नोट्स कॉपी में लिखेंगे और क्या करेंगे, इसको फिर से सवाल को रिवीजन करेंगे। सभी सवाल को पीछे से रिवीजन करते चलिए। आने वाले परीक्षा में आप लोगों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये ना कहिएगा कि नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है।